नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संदेश वार्ता न्यूज़ समाचार में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खास खबर लेके आप लोगों के सामने लाइव हूँ। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों जो आरएस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, तो उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली है। तो आखिरकार ये चुनौती क्यों दी है और एडवोकेट कौन है, सारी जानकारी बताऊंगा। क्या जो है और विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन हो सकता है आरएस मेंस परीक्षा में? तो चलिए पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट आई है आज की। आरएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट में दी चुनौती। तो आरपीएससी ने दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया था 28 जून को, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। परंतु उसके बाद इसकी परीक्षा होनी थी कब? 1 अक्टूबर को इसकी परीक्षा आयोजित होती है। उसी रात को दोस्तों आंसर की जारी हो जाती है। फिर जो है 19 दिन बाद इसका परिणाम आ जाता है 20 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला होता है। परंतु यहाँ पर यह याचिका क्यों लगाई है आखिरकार? इनमें तो कोई समस्या नहीं, परीक्षा पेपर सब कुछ सही समय पे हो गए, ये तो अच्छी बात है। परंतु आखिरकार आपत्ति क्यों लगाई है यहाँ पर बच्चों ने, तो वो जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जैसे कि याचिकाकर्ता कौन कौन है, तो हाई कोर्ट की एकल पीठ कीर्ति पारिक व अन्य की याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेंगे। आरपीएससी में गत 20 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। याचिका में अधिवक्ता कौन है, तो अधिवक्ता है राम प्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने गत 28 जून को आरएस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बीते 1 अक्टूबर को आयोजित की गई। वहीं आयोग ने इसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थियों से आपत्ति ली गई और आपत्ति में मांगे गए, परंतु याचिकाकर्ता की ओर से कहना है कि 3 ऐसे सवाल हैं जिन पर बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि उनको भी जो है वो सही थे। यहाँ पर देखो जैसे बताएगा 3 सवालों को लेकर आपत्ति है, तो पेश कर दिए। याचिका में कहा गया है कि आरपीएससी ने उनकी आपत्ति का निस्तारण नहीं किया, यानी कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आपत्ति में जो है निस्तारण नहीं किया। ठीक है, अब इनका क्या कहना है कि ये गलत थे या सही थे, परंतु इनकी तरफ से आपत्ति है 3 क्वेश्चन को लेकर, बोर्ड ने उनको सही नहीं किया। तो देखिएगा, और यहाँ पर बताया गया है गत 20 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और बोर्ड की किताबों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने जो प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न सही है। ऐसे में यदि आरपीएससी प्रश्नों के जवाब सही जांचनाओं को जांचता है याचिकाकर्ताओं को, तो फिर जो है मुख्य परीक्षा में के लिए चयन हो जाता। यदि उन प्रश्नों को सही जाता आरपीएससी, तो इन विद्यार्थियों का क्या हो जाता? चयन हो जाता। इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से गुहार लगाई गई है कि मामले में विशेष कमेटी का गठन कर इन प्रश्नों का पुनः परीक्षण कराया जाए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधन परिणाम जारी किया जाए। तो आप लोगों को बताएं दोस्तों, संशोधन परिणाम जारी करने को लेकर यहाँ पर कहा गया है। आखिर क्या ऐसे दोबारा से परिणाम आ सकता है? पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, इसका पॉसिबल है कि दोबारा से परिणाम आ सकता है कुछ नए विद्यार्थियों का। जो नए विद्यार्थी पहले जो जिनका सिलेक्शन हो गया 20 अक्टूबर को, उनको निकाला नहीं जा सकता। क्या निकाला नहीं जा सकता? परंतु नए विद्यार्थियों को तो लिया जा सकता है। आखिर कैसे लिया जा सकता है? तो आप लोगों ने आप देखा होगा कि 2021 में जब आरएस की भर्ती परीक्षा हुई थी, उस समय क्या था, प्रारंभिक जो परीक्षा उत्तर कुंजी थी उस पर हो गया विवाद, उसमें छिड़ गया महासंग्राम। तो महासंग्राम जैसे छिड़ा तो हाई कोर्ट में पहुंच गया मामला। जैसे हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट जो है फिर आदेश देता है कि जो इन प्रश्नों को सही मान लिया जाए या गलत मान लिया जाए। उस हिसाब से फिर जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो है आप इन विद्यार्थियों को आप मुख्य परीक्षा में शामिल कर लो। तो ये जवाब फिर जो है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पूरा मामला है जो कि आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से यानी कि दोबारा से परिणाम भी आ सकता है कुछ अभ्यर्थियों का। तो कौन कौन का आएगा वो तो समय बताएगा, परंतु याचिका में क्या होता है, क्या याचिका इनकी तरफ से जो पेश की जा रही है वो याचिका सही मान लेता है हाई कोर्ट, या फिर जो है अपनी जो है उत्तर कुंजी जारी की है वही रहने वाली है। यदि वही रहने वाली है तो परिणाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि कोई परिणाम 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो परिणाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। लगातार आपको सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ईओ आरओ का परिणाम और आईआर का परिणाम अब तक नहीं आया है, उसके लिए भी लगातार आप लोग आवाज़ उठा ही रहे हो। हम भी आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि क्या मामला चल रहा है उनमें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान।